हम सभी ने पूर्व की क्लास में अज्ञान के विषय में समझा था कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। हमारे दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान। तो हमने देखा था कि हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, जिनमें से हमने देखा था कि हमें क्या निकालना था। हमें क्या निकालना था? नहीं, हमें निकालना था जो मुखिया है, जो हेड है, वो निकाला था ना हमने। क्या निकाला था? अज्ञान। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों ने पूर्व की कक्षा का कितना रिवीजन किया है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जो हम सभी के दुख हैं, उसमें हम किस किस को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे दुख के कारण हैं, उनमें हम किस किस को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को देख करके आपको दुख होता है, तो आप किसको दूर करने का प्रयास करते हो? व्यक्ति को। ऐसे ही कोई वस्तु देख करके आपको बुरा लगता है, तो आप किसको दूर करने का प्रयास करते हो? वस्तु। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को या समय को बदलने का या दूर करने का प्रयास करते हैं, पर रियलिटी कुछ और होती है। हमें वो वस्तु दूर नहीं करनी थी, हमें उस वस्तु से संबंधित अज्ञान को दूर करना था। पर हम क्या दूर कर रहे थे? हम उस वस्तु को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। सिर दर्द दुख का कारण नहीं है। किसका सिर दर्द दुख का कारण है? मतलब सिर दर्द दुख का कारण नहीं है, मेरा सिर दर्द दुख का कारण है। आपको बताया था, जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख। मतलब हम जितना जितना अपनापन, जहाँ जहाँ अपनापन, जैसा जैसा और जब जब अपनापन करते हैं, वहाँ वहाँ क्या होता है? दुख होता है। क्या अपनापन खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा? अपनापन के खत्म होने पे दुख खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। मतलब अपनापन के खत्म होने पर दुख खत्म हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को ख्याल में है? एक बाबूजी की फैक्ट्री थी, उनको एक कॉल आता है एक बेटे का, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें अपनापन था। उनके दूसरे बेटे ने फ़ोन किया, पिताजी वो फैक्ट्री तो हमने बेच दी थी। अपनापन ख़त्म तो दुख खत्म। और तीसरे बेटे का फ़ोन आता है, अभी जो हमारा पेपर वर्क था वो तो अभी रह गया था, तो वापस दुखी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक अपनापन रहता है तब तक दुख होता है, और जैसे ही उस वस्तु से अपनापन छूटता है और दुख खत्म हो जाता है। और हमें, जो हम हैं, हम दुखी क्यों? हम दुखी क्यों? पर वस्तुओं से अपनापन तो है ही, है ना? पर सबसे बड़ा अपनापन तो अपने शरीर से है ना? सुबह से उठ के करते क्या हैं सबसे ज़्यादा? ये मेरा शरीर है, तो इसको सुंदर बनाना है ना? तो उसके हम काम ज़्यादा करते हैं।
तो ये जो हम अपनापन करते हैं ना, इसी के कारण हमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा दुख होता है। अब अपनापन के बाद देखा था कि हमने अपनापन क्यों हुआ, तो कहा भाई वस्तु तो सही स्वरूप में है, वस्तु का स्वरूप तो सही है, पर हम उसको सही क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि अज्ञान के कारण। इसके बाद हमने देखा था कि अज्ञान को जानने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। अज्ञान को हमने मूल कारण निकाला। हम सभी की समस्याओं में, हम सभी के दुख का मूल कारण क्या है, अज्ञान। तो अज्ञान को कॉमन निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। अज्ञान को कॉमन निकालने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि अब हमें केवल एक समस्या पर काम करना है ना। अब हम जो छोटी छोटी समस्याओं पे काम करते हैं ना, तो हम उलझ जाते। जैसे जो कोर्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे मामले चलते रहते हैं। अगर एक एक जो मामले पे काम होता रहे ना, तो जीवन बीत जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, फिर भी वो सॉल्व नहीं होते केस। वैसे ही अगर हम एक एक समस्या पर काम करेंगे, एक एक इच्छा को पूरा करने पर वर्क करेंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारे दुख समाप्त नहीं होंगे। पर हमने एक कॉमन चीज़ निकाली, अज्ञान। अब हमें काम करना कहाँ है, अज्ञान। और अगर हम अपनी हर समस्या में यह खोज पाए कि अज्ञान हम कर कहाँ रहे हैं, तो हमारी समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पूर्व की क्लास में समझ लिया था। अब हम आगे समझेंगे कि अज्ञान किस प्रकार से काम करता है, अज्ञान हमें दुख क्यों देता है और किस प्रकार देता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के डॉक्टर हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर है, यहाँ इस सभा में कोई डॉक्टर है? अच्छा, नहीं है, ठीक है। 3 प्रकार के, आप समझ लो, मान लो कि 3 प्रकार के कोई डॉक्टर हैं, ठीक है। एक डॉक्टर ऐसा है जिसको उसके बारे में, मतलब दवा देने के बारे में, इलाज के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। एक दूसरा डॉक्टर है जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब थोड़ा पता है कि हाँ बुखार में ये दे देंगे तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और तीसरा एक डॉक्टर है जिसको थोड़ा उल्टा है, उल्टा नॉलेज है, मतलब हो सकता है आप जाओ उसके पास तो वो बुखार के स्थान पे आपको जहर दे दे, मतलब इतना उल्टा उसको नॉलेज है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि तीनों में से सबसे खतरनाक कौन है? आप लोग बताइए, कौन सा लग रहा है? जिसको थोड़ा पता है, जिसको बिल्कुल नहीं पता, या फिर जिसको उल्टा पता है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तीनों में से किससे इलाज करवा लोगे? किसी से नहीं कराओगे? अच्छा, तो अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हानि, मतलब सबसे ज़्यादा घाटा आपका किस डॉक्टर से हो सकता है अगर उसके पास आप पहुंच गए तो? उल्टे वाले से, मतलब जो क्या कर दे, उल्टा, विपरीत। देखो, जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो उतना खतरनाक नहीं है। क्यों? उसके पास आप जाओगे, वो बोलेगा मुझे कुछ ही नहीं आता है, तो वो कुछ देगा ही नहीं आपको। तो
तो आप कहीं और जाके इलाज कराओगे। दूसरा जो है उसको क्या है, कम है, तो कम में ऐसा हो सकता है कि वो क्या करे, आपको बुखार था, आपके लिए 4 मेडिसिन देनी थी, उसकी जगह 2 दे दे, आपका थोड़ा बहुत बुखार ठीक हुआ, थोड़ा नहीं हुआ तो भी चलेगा, एक बार वो भी उतना दुख नहीं देगा। पर तीसरा जो है विपरीत, आपको क्या था, बुखार था, फीवर था, और आप गए और उसने दे दी क्या, सुखी होने की, मतलब उसने आपको दे दिया जहर, या फिर उसने दे दी आपको कैंसर की दवा, है ना। जो कैंसर की दवा आती है, आपको पता है कि कैंसर जिसको होता है उसके लिए उसके जो शरीर में जहर दौड़ रहा होता है उससे कई गुना, मतलब अधिक, थोड़ा अधिक तेज जहर दिया जाता है, जिससे उसके जो खून में जहर होता है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। पर अगर वही चीज़ जो कैंसर के मरीज को दी जाती है, वही दवा अगर हम खा लें तो हम 2 मिनट में देह परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ क्या है, मतलब जो विपरीत है वो सबसे दुखदायक है। इसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 3 प्रकार से अज्ञान होता है। समझ में आया कौन कौन सा? बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है जिसको, उसको भी हम अज्ञानी कहते हैं, या उसको भी अज्ञान कहते हैं। हाँ हाँ, इसके बाद बिल्कुल संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ठीक है। जिसको कुछ कम ज्ञान होता है उसको भी अज्ञान कहते हैं। और तीसरा होता है जिसको विपरीत होता है उसको भी अज्ञान कहते हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है, सबसे ज़्यादा दुखदाई जो है, वो कौन सा है? विपरीत है। अब हम समझेंगे कि अज्ञान आगे काम कैसे करता है, ठीक है। अब आप लोगों में से कोई बताएगा कि अज्ञान कैसे काम करता है? अज्ञान की वर्किंग प्रोसेस क्या है? कैसा? आपने अभी 3 डॉक्टर का बताया, एक हाँ, कुछ हाँ, भी नहीं जानता है, हाँ, एक थोड़ा सा जानता है और एक उल्टा जानता है। हाँ, अब इसमें से जो है 3, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तो ये 3 आप उसमें कैसे घटित करोगे? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये इन तीनों में कैसे घटित करोगे? आपने ये 3 एग्जाम्पल दिए। हाँ, तो मैंने तो अपने 3 जो मैंने बताया उसके लिए दिए हैं। हाँ, वो इसमें घटित नहीं होंगे, वो अलग है। संशय में तो फिर वो आएगा ना कि ऐसा है या ऐसा है, वो संशय वाला है। विपर्य में बिल्कुल विपरीत, और वो अनध्यवसाय, हाँ, अब वो घट सकते होंगे, उसको देखना पड़ेगा मुझे। तो ये 3 प्रकार से क्या होते हैं? 3 प्रकार से अज्ञान होते हैं, ठीक है। तो अब सही ज्ञान नहीं होना, एक जो विपरीत ज्ञान है मूल रूप से, वो हमारे लिए क्या है? सबसे दुखदाई है। अब प्रश्न आता है कि ये अज्ञान हम पर काम कैसे करता है ना। हम सभी क्या हैं? अज्ञान हमारे अंदर है, तो क्योंकि हम दुखी होते हैं, बहुत सारी जगह अज्ञान होता है, पर ये काम कैसे करता है? तो प्रश्न यहाँ पर है कि अज्ञान काम कैसे करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अज्ञान कैसे काम करता है?
मतलब थिंकिंग मेरी सोच कैसी है किस टाइप की उसको डिफरेंट सबके नहीं जाते, सबके नहीं जाते। प्रवृत्ति ज्ञान की अनुसार ही होती है। और जैसे किसी वस्तु को मैंने देखा, अगर उस वस्तु को, वह वस्तु मैं वास्तविक स्वरूप में देख रहा हूँ, है ना, तो क्या वो अज्ञान की प्रोसेस में है या नहीं है? अगर वस्तु के वास्तविक स्वरूप को मैं देख रहा हूँ, वो अज्ञान की प्रोसेस वहाँ शुरू होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्योंकि उसमें वहाँ ये चीज लागू होगी कि प्रयोजनभूत वस्तु क्या है, अज्ञान, और उसमें वो चीज वहाँ लागू होगी। मतलब प्रयोजनभूत जो चीज नहीं है वो मेरे लिए भले सही हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं, जो मेरे प्रयोजन के लिए जो प्रॉपर हो वो चीज काम उसमें लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी वस्तु है A to Z, अगर उसका आपको वास्तविक स्वरूप दिख रहा है तो वो तो अज्ञान में नहीं आएगा, वो तो वहाँ पे अज्ञान की प्रोसेस शुरू नहीं हुई। पर अज्ञान की प्रोसेस होगी क्या? सबसे पहले जो वस्तु वास्तव में नहीं है वो हमें दिखाई देती है। जो वास्तविकता में वस्तु नहीं है वो हमें दिखाई देती है। जैसे हिरण को देखा है, वो रेगिस्तान वाला, जैसे दूर उसको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, फिर उसकी ओर वो भागता है। वहाँ पे वास्तविकता में पानी था, नहीं था? नहीं था। आसमान में इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष क्या है? कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है इंद्रधनुष नाम से, बस वो क्या है? एक रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई देता है। बारिश के दिनों में प्रकाश और उसके संपर्क से वो बनता है, एक रिफ्लेक्शन है बस, और कुछ नहीं है। इंद्रधनुष नाम की कोई वस्तु नहीं है जिससे वो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो जो वस्तु नहीं है वो हमें दिखाई देती है, फिर जो हमें दिखाई दी है ना, जो नहीं थी वो हमें दिखाई देती है, फिर जो वस्तु हमें दिखाई देती है, जो हमें दिखाई दी थी ना, हम उसको है रूप मानते हैं। मतलब हिरण को जब वो पानी दिखा था तो उसने क्या मान लिया? अब तो पानी है, वहाँ पे पानी नहीं था तो क्या किया? पहले दूर से देखा तो पानी दिख गया। अब नहीं भी था फिर भी हाँ, अब तो ये पानी है रूप मान लिया। फिर उससे खुद को जोड़ना शुरू करते हैं। मतलब अब वो सोच रहा है क्या? अब मुझे वो पानी पीना है। जैसे हम लोग सोचते हैं सबसे पहले विषयों में सुख है, नहीं है, दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है, नहीं देता है? हमें तो बहुत दिखाई देता है। क्यों? यहाँ पे बैठे हैं, पंखे में सुख लग रहा है। मतलब हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ ले लो आप, तो हमें विषयों में सुख दिखता है, और जब हमें सुख दिखता है तो हम उस वस्तु से अपने आप को जोड़ना शुरू करते हैं कि हमें वो वस्तु चाहिए, या फिर वो वस्तु मेरे पास होना चाहिए। अब ये जो वस्तु हमें दिखाई दी थी, अब हम उस पर क्या करते हैं? कल्पनाओं के महल बनाते हैं। रियलिटी में वहाँ कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है। हिरण देख भी रहा है कि वहाँ पानी है, पर क्या था? वो तो उसके मन का है ना, वहाँ वास्तविकता में तो पानी नहीं। अब वो कल्पना के महल बनाता है कि मुझे वहाँ जाके पानी पीना है। ऐसे ही हम बनाते हैं कि धीरे धीरे मैं ऐसा करूँगा, एक बंगला बनवा लूँगा, उसके बाद एक कार लूँगा, उसके बाद उसको व्यवस्थित करवा लूँगा, उसके बाद सुखी हो जाऊँ। हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे कल्पना के क्या हो जाते हैं? महल बन जाते हैं। अब क्या होता है, जब कुछ समय बाद
हमें वास्तविकता पता चलती है तो क्या हो जाता है, वो कल्पना के महल टूट जाते हैं। रियलिटी में जब हम किसी वस्तु को विपरीत देखते हैं या फिर जो वस्तु नहीं है उसको है रूप देखते हैं, वहीं से अज्ञान की प्रोसेस शुरू हो जाती है और जहां हमारी कल्पनाओं के महल ख़त्म होते हैं वहां तक वो अज्ञान की प्रोसेस चलती रहती है। मतलब जब हमने देखा था कि विषयों में क्या है, सुख है, सुख दिखाई दिया, वहाँ से प्रोसेस चली। अब जहाँ आपका भ्रम टूटता है ना, अरे मैं तो सोच रहा था कि इतने समय के बाद मैं सुखी हो जाऊँगा, पर मैंने तो इतना सब कुछ करा हुआ लिया पर फिर भी क्या नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। तब वहाँ जा कर के हमारा क्या होता है, अज्ञान की प्रोसेस समाप्ति की ओर होती है, ख़त्म नहीं होता आगे। जब उस वस्तु का आपको वास्तविक स्वरूप ख्याल में आ जाए अज्ञान तब खत्म हो, पर अभी तो हमें उस वस्तु का भ्रम टूटा है ओनली, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बिजनेस बहुत सारे लोग करते होंगे, ठीक है, आप विश्वास किस चीज़ पर, किस व्यापारी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो? जैसे कोई बिजनेसमैन है जो क्या करता है, आज वर्तमान में किस चीज़ के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं? जैसे अभी वर्तमान में चीनी, हाँ, तो वो हाईलाइट है अभी, उसके रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, किसी व्यापारी ने फिक्स किया कि 65 रुपये किलो में मुझे इतने बोरी चीनी का हम लोगों ने फिक्स कर लिया। आपने रात में फिक्स किया, सुबह पता चला कि 75 चीनी, ठीक है। अब आपने उससे बोला कि भैया हमने इतनी फिक्स की थी तो हमें इतनी पहुंचा दो। अब वो बदल जाए, कहे कि नहीं भैया अब हमारे पास नहीं है, तो आप ऐसे व्यापारी के साथ बिजनेस करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो आपको भी पता होगा कि जो बदलता नहीं है हम उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पर क्या रियलिटी में हम ऐसा करते हैं? आप जो है, आप क्या ऐसा करते हो जो नहीं बदले उस पर विश्वास करो? हम क्या करते हैं, हम रियलिटी में बदलने वाली चीज़ों को देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और उसी पर समर्पण करते हैं। और जब हम उन चीज़ों पर विश्वास और समर्पण करते हैं तो वो निश्चित रूप से टूटेगा, जिसको दूसरी भाषा में कहें कि एक क्षण की पर्याय पर, है ना, कि आप एक क्षण की पर्याय पर क्या करोगे, विश्वास और समर्पण करोगे कि यही सब कुछ है। तो फिर क्या होता है, जब वो पर्याय जाती है, नई पर्याय आती है, हमने क्या किया था, क्षणिक वाली चीज़ पे विश्वास किया, और जब वो चेंज हुई तो हम क्या हुए, सुखी हो सकते हैं? क्या लगता है, कभी सुखी भी हो सकते हैं क्या? सुखावास वाले सुख की बात नहीं है यहाँ। सुखावास वाला सुख तो किसी को हो भी सकता है, मतलब सुखावास वाला तो सुख, वो सुख कहते हैं पर इनडायरेक्टली वो भी दुखी है। जो सुखावास है वो भी दुखी है, ये चीज़ क्लियर रखना। इसीलिए हम जब अपनी लाइफ में भी देखो, आप कहीं भी जाते हो तो कौन सी चीज़ लाते हो, टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी या परमानेंट? अच्छा, कुछ लोग टेम्परेरी भी लाते हैं, ऐसा है क्या? हम लाते हैं परमानेंट चीज़, पर हम विश्वास किस पे करते हैं, टेम्परेरी चीज़ पे। अगर सोचो, अगर हम परमानेंट चीज़ पर विश्वास करें तो संसार में कितने लोग देह परिवर्तन पर दुखी होंगे? समझ में आ रहा है? जैसे
किसी व्यक्ति का देह परिवर्तन होता है, ठीक है, तो सभी लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। पर मेरा प्रश्न आपसे है, यदि आपने वहाँ पर परमानेंट चीज पर विश्वास और समर्पण किया होता तो क्या आप दुखी होते? नहीं होते। आपने किस पर समर्पण किया था? उस टेम्परेरी शरीर पर क्या किया था? विश्वास किया, उसी पर समर्पण किया। क्या कहते हैं? वो ही मेरे सब कुछ है, मतलब अब तो कुछ है ही नहीं। तो हमने उस टेम्परेरी चीज पर क्या किया? विश्वास किया और समर्पण किया। और जब हमने उस पर विश्वास समर्पण किया, अब वो वस्तु तो जाने वाली थी, है ना, तो फिर अब जब वो वस्तु जाने वाली थी तो फिर अब उस पर विश्वास करोगे और समर्पण करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जाएगी तो दुख ही होगा अपन को। अब अगर आपको दुख से बचना है तो क्या करना है? अच्छा, परमानेंट चीज पर विश्वास करना। ऐसा कुछ आपके पास है परमानेंट? क्या है? अच्छा, जीव है, आत्मा है। तो कभी अपना स्वरूप दिखाई देता है? कभी समझ में, कभी हमें ये समझ में आता है कि मेरा स्वरूप क्या है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आत्मा दिखाई देता है या ज्ञान दर्शन, वो वाली बात नहीं। कभी अपना स्वरूप ख्याल में आता है? मैं ऐसी दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि जैसे कभी आपको, आपकी लाइफ में कभी सबको रोग हुआ होगा कभी ना कभी, तो जैसे कभी रोग होता है तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको वहाँ ख्याल में आ जाए कि ये रोग किसको हुआ? समझ में आ रहा? मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ, मैं भिन्न हूँ, मतलब अपनी भिन्नता समझ में आती है कि नहीं आती? कि ऐसा लगता है कि भाई मुझे ही सब कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, भिन्नता तो समझ में आती होगी सभी को। हाँ हाँ, तो वो पर्याय की दृष्टि से ही है, पर उस समय भी दिव्य दृष्टि दिखाई देती है, द्रव्य दिखाई देता है कि नहीं, कि भाई मैं तो जीव हूँ, ये जो हो रहा है ये पर में हो रहा है। ख्याल में आता है कि नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है। किस किस को आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। पर देखो, उस समय देखो, दुख तो होता है हमें, दुख तो सबको होता है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है और वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर को कुछ भी लग जाए और हमें क्या हो रहा है, वो इलाज कर रहा है, तो हमें क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। पर उस समय भी अगर हमें ये ख्याल आए, हमें क्या होता है? हमें पता तो होता है, रियलिटी हमारे साथ है, हमें पता तो है, पर हमारा उतना कहें कि श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं है। वो विषय हमारे जो कहना चाहिए अंतरंग में उतरना, उतना नहीं उतरा है, इसीलिए हमें उतना दुख होता है। देखिए, हाँ, पर उसका अभ्यास तो कर ही सकते हैं ना। अब जैसे कोई को अपन देखते हैं ना, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो वो शांति से पड़ा रहता है। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल मेरे पास है कि उनको देखा था, तो उन्होंने क्या किया था हॉस्पिटल में कि उनको सब लोग देखने आते थे। वो बीमार थे तो उनको सब लोग देखने आते थे। तो अब सब दुखड़ा रोते हैं, आते हैं देखने के लिए, तो उनने एक व्यवस्था की थी कि एक जिनवाणी रखी थी अपने पास, एक जिनवाणी रखी थी उन्होंने अपने पास, और उन्होंने बोल रखा था कि जो भी आए सो इसमें से एक वाक्य पढ़ के मुझे सुना देना और उसको एक्सप्लेन कर देना और चला जाए। समझ में आ रहा है?
मतलब कोई भी आएगा, अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, आओ अब तो 4-5 दिन तक चल नहीं पाओगे, अब ये होगा वो, समझ रहे हैं ना। मतलब वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि एक जिनवाणी रखी, अब वो कुछ भी बोलेंगे तो अब सामने वाले को कुछ अच्छी बात ही मिलेगी, तो सामने वाला भी ठीक और ये भी ठीक। और ऐसे ही अब वो तो शांति से पड़े हैं, पर कहीं कहीं क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी रोग हो जाए तो बड़ी आकुलता व्याकुलता होती है। अब कैसे रहेंगे हॉस्पिटल में, क्या होगा, कैसे होगा, इससे अच्छा तो भगवान चले जाते, ये वो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने समझ तो लिया है, पर हमारी उतनी श्रद्धा मजबूत अभी नहीं हुई है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो हमारे अंदर भी कम से कम अभ्यास रूप में तो आ ही जाएगा, ज़्यादा नहीं तो। और हम भी प्रैक्टिकल कर ही सकते हैं इन सब चीज़ों का, कि जितना जितना हमसे हो सके उतना उतना इन सब चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, देखो आप लोगों के यहाँ स्वाध्याय होता है प्रतिदिन? होता है? होता। कौन कराता है? अच्छा, भाई सब कराते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिद्धांत आप लोगों ने समझे होंगे, है ना, समझते हैं समय समय आने पर। आप बहुत सारे सिद्धांतों को समझते हैं, तो क्या वो सिद्धांत केवल समझने के लिए? क्या लगता है? कुछ अपने जीवन में अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? या फिर केवल समझ लिया कि मैं पर से भिन्न हूँ, बस ठीक है, पर मेरे पे कुछ भी, अगर मेरे शरीर को कुछ हुआ तो मैं तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अपने जीवन में भी तो अप्लाई करना है उन चीज़ों को। केवल समझने से, ओनली स्वाध्याय करने से, जब आप उसको अप्लाई करोगे तब तो आपका काम होगा। केवल शब्दों में तो कुछ हो जाएगा क्या? आप बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा? तो हम बात कर रहे हैं अज्ञान पर, कि जब इस प्रकार से अज्ञान होता है तो क्या होता है, हम दुखी होते हैं। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। जैसे दर्पण में क्या होता है? क्या दर्पण में हम होते हैं? नहीं होते? नहीं होते? मुझे तो दिखाई देता हूं मैं। देखना, दर्पण के अंदर आप होते हो, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। हाँ, मतलब वो वहां पर आप नहीं हो, आपका क्या है? प्रतिबिंब है। ऐसे ही मृगमरीचिका का आपको पता ही है कि मृगमरीचिका जो है, जो मृग को दिखाई देता है कि भाई जल है। आप लोगों के पास भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कभी बहुत तेज़ धूप हो तो आप दूर तक देखना, किसी जो होता है ना, दूर तक किसी सड़क पर देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ कुछ चमक रहा है, कुछ पानी जैसा डला हुआ है, पर पास बिल्कुल ज़मीन पर जब पास जाके देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इस प्रकार से हमारे साथ भी बहुत सारे भ्रम होते हैं। एक तो ये है, दो चीज़ें हमें कभी कभी मिली हुई दिखाई देती हैं। आपको दिखाई देती हैं कि नहीं? दो चीज़ें मिली हुई दिखाई देती हैं। किसके कारण? भ्रम के कारण। आप कोई एग्जाम्पल दोगे? कैसे? रेलवे लाइन देखा ही है आपने? रेलवे लाइन देखी होगी, सभी ने देखी होगी। तो रेलवे लाइन में दो पटरी डली होती है, दो पटरी होती हैं। हमें लगता है कहीं दूर जा कर के मिल गई, पर वो कभी नहीं मिलती। हाँ, उसमें गैप होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ये क्या होता है? ये हमारा एक क्या होता है? भ्रम होता है। आप कभी अपने छत पे खड़े होके दूर देखना, दूर आसमान में देखना, है ना, आपको क्या लगेगा? मिलते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? पर अगर आप उस स्थान पर पहुंचते हो तो वो क्या मिले हुए हैं
या नहीं मिले हुए। हमें दिखता है, पर रियलिटी में अगर आप उस स्थान पे पहुंचोगे ना तो वहाँ से कई किलोमीटर दूर हो जाएगा। फिर हमें दूर की वस्तु ऐसी लगेगी वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, पर आप जाते जाओगे वो कहीं नहीं मिलते। पृथ्वी और धरती और आकाश कहीं भी आपको मिलेंगी नहीं। दूध पानी एक ही है, एक ही है ना? अच्छा, अलग अलग है। तो जैसे जो बिल्कुल शुद्ध तुरंत का निकाला हुआ भैंस का दूध लेके आऊं, वो तो दूध ही है ना, उसमें तो पानी नहीं है। क्या लगता है भाई? तुरंत की भैंस का मतलब बिल्कुल उसमें एक बूंद पानी नहीं मिलाया है, तो वो तो दूध है ना, उसमें भी पानी होता है। अब वो कैसे निकलेगा? हाँ, वो एक तो वो आता है नीरक्षीर विवेक, हाँ नीरक्षीर विवेक, और दूसरी चीज़ वो है कि उसको उबाल दो तो पानी पानी जो है क्या होगा? उड़ जाएगा, और बचेगा क्या? मावा बचेगा, तो वो है तो दूध ही, रियल दूध तो वही है। हाँ, अब जैसे किसी को प्रैक्टिकल करना हो तो दूध में नींबू डाल दो, तुरंत पता चल जाएगा कितना दूध है और कितना पानी है। समझ रहे हैं ना? मिले हुए दिखते हैं पर रियल में एक नहीं है। मतलब दो चीजें हमें एक दिखती हैं पर एक है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर दिव्य दृष्टि से देखोगे तो प्रत्येक दिव्य अलग है ही। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर अगर आप समझो इन सभी एग्जाम्पल से सबसे बड़ा यहाँ पर हम जो सोचते हैं शरीर और आत्मा एक है या अलग अलग? बताओ, मेरी आत्मा कहाँ अलग है? बताओ कहाँ अलग अलग दिख रही है आपको? आत्मा दिखती नहीं है। पर आप मुझे कैसे बताओगे कि मेरी आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर अलग है? मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब अगर मैं एक ही चीज़ होती, मेरे पास एक ही चीज़ होता, मतलब केवल शरीर होता, तो मुझ में मूवमेंट नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैंने आपसे बोला था कि जो अपना है वो कभी जावे नहीं, पर कहीं ना कहीं जाकर के यदि ये शरीर मेरा होता तो ये कभी अलग नहीं होता मेरे से, पर कहीं ना कहीं एक स्टेज पर जाकर के ये शरीर मेरे से दूर हो जाता है ना। अब क्या हुआ? कुछ अलग था कि नहीं था? दो चीज़ है कि नहीं है? मतलब ये जो सबसे बड़ा हम सोचते हैं ना कि शरीर और आत्मा एक है, सबसे बड़ी भिन्नता हमें यहाँ पर समझनी है। इसके बाद एक प्रकार से भ्रम और होता है। कैसा भ्रम? जो वस्तु जैसी थी वैसी दिखाई नहीं देना। होता है आप लोगों की? नहीं होता? हाँ, वो बात तो है, पर मैं तो भ्रम की बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कभी आपको भ्रम होता है कि जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिखाई दे? हाँ, अज्ञानता, बस वही बात कर रहा हूँ। जैसे आपने एरोप्लेन देखा है? हाँ, देखे होंगे सब। कितना होता है?
आकाश में उड़ता हुआ इतना सा दिखाई देता है वो, मतलब थोड़ा और बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा दिखाई देता है, ऐसा कि खिलौने जैसा। यहाँ से थोड़ा नीचे से निकलते हैं तो आपको थोड़ा और बड़ा दिखाई देता होगा, है ना, पर रियलिटी में कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है ना। इस प्रकार से भी एक हमें क्या होता है, भ्रम होता है, जिसको अपन कहते हैं जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देना। मतलब वस्तु का रियल या वास्तविक स्वरूप हमें क्या नहीं दिखाई देना, नहीं दिखाई देना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमने इतने सारे प्रकार से अज्ञान को तो समझा, पर आपको ध्यान है मैंने 3 प्रकार से जो अज्ञान बताया था, उसमें प्रश्न ये उठता है कि हमारी विपरीत मान्यता ही अज्ञान क्यों कहा, मतलब हमारी विपरीत मान्यता ही अज्ञान क्यों है। 2 और भी तो हैं, उनको अज्ञान क्यों नहीं किया आपने, उनको अज्ञान क्यों नहीं कहा? वहाँ होंगे तो तीनों इंक्लूड, पर हाईलाइट क्या किया? हाँ, मतलब तीनों इंक्लूड हैं वहाँ पे, तीनों हैं, पर हाईलाइट किसको किया? उल्टी मान्यता को। अब जब अज्ञान होता है हम करते क्या हैं? भ्रम के कारण से पर वस्तु किसका मानते हैं? जैसे किसी दूसरे की वस्तु है उसको क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। दूसरी चीज हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पे जो मोबाइल रखा हुआ है ना, ये किसका है? बोलो किसका है? अगर किसी का नहीं हो तो मुझे दे दो यहाँ पे। आपका है ना, मतलब ये मोबाइल किसका? मेरा। ये चश्मा किसका? मेरा। ये पुस्तक किसकी? मेरी। वो घर किसका? मेरा। मतलब पर वस्तु वो तो आपसे भिन्न ही है ना, ये तो अपन को भी पता है, आप लोग भी जानते हो ना। पर वस्तु को हम अपना क्या करते हैं? मानते हैं, है ना। ये जो अज्ञान है ये सबसे ज़्यादा, जब इसको आप अपना मानते हो और रियलिटी में वो अपनी होती नहीं है, और जब होती नहीं है तो फिर क्या होता है? जब छूटती है, दूर होती है, सो दुख होता है, यो हमसे दूर हो गई, है ना, कितना दुख होता है। तो इसी प्रकार से जैसे हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे आपने वो सुना है, जब यहाँ पर आपने क्या किया था, अभी पर वस्तु को अपना माना था। अब पर वस्तु को अपना तो मान लिया, पर क्या हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम पर वस्तु के करने वाला भी अपने आप को मानते हैं? आप लोग अपने घर पे खाना बनाते हो? आप लोग खाना बनाते हो घर पे कि नहीं बनाते हो? खाना कौन बनाता है? यहाँ जॉब पर कौन कौन जाता है? जॉब पर कौन कौन जाता है? बिजनेस कौन कौन करता है? मैं करता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? अपनापन तो हो गया, अब क्या आ गया? कर्तापन, करने की जो बुद्धि है, मैं करता हूँ। हाँ बिल्कुल, अपने आप को मैं करता हूँ ऐसा मानना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बहू रोटी बनाए, ठीक है, और रोटी सही ना बने और कोई सास डांटे,
तो अब किस बहू को दुख होगा? अब जो बहू ऐसा मानती होगी कि मैंने रोटी बनाई, उसको दुख होगा। जो कर्तापन का भाल लिए होगा कि अरे मैंने किया था ये काम, मुझे डांटा जा रहा है, और अगर वो वहाँ पे ये सोचे कि मैंने तो रोटी बनाई ही नहीं, रोटी कैसे बनी? हाँ, अब कई की टेंशन, अब किसकी टेंशन? देखो, अगर मैं ऐसा मानूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपका करता हूं, तो अगर आप पिछली क्लास का पढ़ के नहीं आओ, मुझे बहुत दुख हो, क्यों आप लोग पढ़ के नहीं आए। पर ऐसा मैं नहीं मानूं तो कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। मतलब हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल है ना, मानसिक तनाव, टेंशन, उसको दूर करने के उपाय के बारे में समझ रहे हैं। उसमें यही चीज़ आती है कि जैसे आप अपने आप को, एक तो खाने बनाने वाला, दूसरा जैसे आपने वो उदाहरण सुना है, सभी ने सुना हुआ, कुत्ते का बैलगाड़ी वाला, कि वो क्या रियल में काम कैसे होता है? वैसे ही होता है। काम होता कैसे है? वैसे ही होता है। जैसे वो कुत्ता चलता जाता है, बैलगाड़ी उसके ऊपर चलती जाती है। अब वो क्या सोचता है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। रियलिटी में काम भी ऐसे ही होते हैं। क्या लगता है, होते हैं नहीं होते? ऐसा तो नहीं मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आप करते हो, नहीं आप करते हो तो ही होता हो वो काम। देखो वो काम, हाँ देखो, हम मान के बैठे हैं कि मैं हूँ तब तक वो काम हो रहा है, और मैं नहीं रहूँगा तो कौन करेगा? पर बोलो, आज तक कितने लोग चले गए और कौन सा काम रुक गया? कोई काम रुका हुआ दिखाई दिया? कोई नहीं रुकता। हम कहते हैं बस कि हमारे जाने से कोई काम रुक जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊँ तो आप इस टाइम बैठ के स्वाध्याय कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते हो। जिसको करना होगा वो घर पे बैठ के कर लेगा। आप अगर सोचते हो मैं खाना बनाती हूँ, आप नहीं बनाओगे तो कोई ऑनलाइन होटल वाला बनाएगा, अगर उनको खाना होगा तो। मतलब वो काम तो होगा ही। हम सोच के बैठे हैं मैं करूँगा तभी होगा। ये तो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल है। रियलिटी में तो वो भी नहीं बनाएगा, वो काम तो स्वयं की योग्यता से वहाँ पे होगा। अगर एक कर्तापन की बुद्धि हमसे हट जाए तो वो लोग कितने सुखी हो गए, कितने सुखी हो गए। अभी कितनी टेंशन है कर्तापने की। अभी पूछा जाए क्या क्या करना है, अभी बच्चे को पढ़ाना है, इसके बाद उसकी शादी करनी है, शादी के बाद नाती पोते भी देखने हैं, उसके बाद उनकी भी शादी करनी है, कम से कम 2-3 पीढ़ी के लिए व्यवस्थित करके जाना। मतलब हम अभी कितना कर्तापन लेके बैठे हैं, और वहाँ तक कि हमें ऐसा नहीं कि करना बस है, टेंशन भी है अभी दिमाग, कैसे होगा। मतलब इतना जो कर्तापन है ना, कर्तापन उतना खतरनाक नहीं, पर कर्तापन की जैसे ही बुद्धि होती है तो उतना ज़्यादा हमारे मन में टेंशन होता है, कैसे होगा। और जब वो टेंशन होता है तो दुख होता है। और रियलिटी में आप कभी सोचना है कि हम कितना कर्तापन लेके बैठते हैं। अगर कर्तापन की बुद्धि हट जाए तो कोई कुछ भी कहे हमें दुख ही ना हो, और कर्तापन रहता है तो बहुत दुख होता है। तो प्रत्येक वस्तु जो काम होता है, तो आपको पता है, जो वस्तु आपने कहा कि मैंने रोटी बनाई, पर रियलिटी क्या है, वो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो।
प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं कि कोई व्यक्ति, चलो एक टीचर का ले लो, कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है? रियलिटी में, अभी मैं व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने स्कूल की बात नहीं कर, पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता? रियलिटी यही है कि नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। और अगर पढ़ाना हो तो उसको उसी रूप परिणमित होना पड़ेगा। शिक्षक को छात्र रूप, मतलब या तो शिक्षक छात्र रूप परिणमित हो जाए या छात्र शिक्षक रूप। मतलब अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं इस बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो कैसा ज्ञान होना चाहिए? फिर जैसा शिक्षक में ज्ञान है वैसा ही होना चाहिए। देखो, वो आपको पता होगा ना कि जैसे रोटी है, रोटी का आप कर्ता अपने आप को कहते हो, तो क्या आप रोटी रूप परिणमित हुए हो? जैसे रोटी का कर्ता किसको कहते हैं? जिससे वो रोटी बनती है, आटे को कह लो, आटे को कहते हैं ना। वो उसी रूप परिणमित हुआ है, तो कर्ता कौन है? क्या कहते हैं? या परिणमति सा कर्ता, जो उसी रूप परिणमित हो वो करता है। आप किस रूप परिणमित हुए? आप उस वस्तु रूप परिणमित हुए? हम कभी नहीं होते, पर हम हमेशा कहते हैं मैंने बनाई। और जब देखो, कहा यही जाएगा कि मैंने बनाई, पर समझ में ये आना चाहिए कि रियल में मैंने नहीं बनाई। हाँ बिल्कुल, आरोप आप पे ही आएगा कि आपने रोटी बनाई, वरना कोई पूछे रोटी किसने बनाई, नहीं मैंने नहीं बनाई, वो तो स्वयं से बनी। समझ रहे ना? तो वो बात नहीं होगी, बनाई तो आपने है। पर अगर अब हमें टेंशन फ्री होना है तो हमें वास्तविक स्वरूप ख्याल में होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता ख्याल में आनी चाहिए कि भाई मैं तो रोटी बना ही नहीं सकता। और अगर आप ही रोटी बनाते तो भाई जली क्यों बनाते? कभी भी वो जल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ होता होगा, किसी के यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो क्या कि हमसे अच्छी मिठाई नहीं बनती, तो किसी और को बुलाया, आप अच्छी मिठाई बना देना, वो अच्छी मिठाई बनाते। अब उनको बुलाया और वो मिठाई बिगड़ गई। उनके कारण नहीं बिगड़ी थी, पर कभी कभी बिगड़ जाती है। अब वो जैसे ही बिगड़ी और रिश्तेदार आने थे, अब क्या हुआ? अब वो जो सामने वाला होता है ना, इतने डिप्रेशन में जाता है, इतना दुखी बेचारा, कि हमेशा तो परफेक्ट बनती थी, आज क्यों नहीं बनी। तो वही चीज़ यहाँ पर समझनी चाहिए। अगर मैं करता होता तो मैं अपने अनुसार पूरे काम करूं, पर मैं तो अपने अनुसार कभी कभी कर पाता हूं, कभी कभी वो भी हो जाते हैं तुक्के में, जिसको तुक्का ही बोलते हैं ना, कि तुक्के में कभी एक आध बार सही काम हो गया, बाकी तो कभी हमारे होते ही नहीं। तो उसी प्रकार से यह जो है ना हमारा भ्रम काम करता है। अब जब बात आती है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, काम कैसे होता है? स्वतंत्रता से होता है, स्वतः होता है, पर हम क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। और जब ऐसी मान्यता कि मैं ही इन सभी कार्यों को कर रहा हूँ, तो बोलो, जब मैं कामों को करूँगा तो दुख किसको होगा? उसका मुझे ही होगा। अब इसका दुख तो मुझे ही होगा। अब मैंने क्या किया था? अज्ञान किया था। मैंने से मतलब हमने अज्ञान किया था। अज्ञान में क्या माना था? दूसरे की वस्तु को अपना माना था। तो क्या होगा? अब जैसे आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे ही अहमदाबाद आया तो आपने अपना बैग उठाया और साथ वाले का उठा लिया। वो आपके साथ में नहीं था, उसको 2-3 स्टेशन और आगे जाना था, ठीक है? उसका बैग उठा लिया।
और क्या अपना मान करके उतर गए, ठीक है। अब उसको पता चला कि आप लेके उतरे थे, उसने क्या कर दी, कंप्लेन कर दी। अब क्या होगी आपको, अब आपको जेल होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी वस्तु को अपना मान करके उतार लिया, उसकी वस्तु को अपना मान। इसी प्रकार से जब हम पर वस्तु को अपना मानते हैं तो हमें क्या होती है, कौन सी जेल होती है? कौन सी? आप कौन सी जेल में हो अभी? हाँ, संसार रूपी जेल होती है। हम अभी कहाँ हैं? जेल लगती है या नहीं लगती? कि अच्छा लगता है कि स्वतंत्र है? जेल लगती है या स्वतंत्रता लगती है? देखो, रियलिटी में तो हम जेल में ही हैं, ये संसार रूपी जेल में हैं, पर हमें क्या लगती है, बहुत स्वतंत्रता लगती है। कितना अच्छा है। हाँ, ये आपने अच्छा कहा कि ऐसा कह दो कि जेल बहुत बड़ी है तो घूम फिर सकते हैं आसपास, मतलब जेल के अंदर सारी फैसिलिटी है ऐसा। मतलब अगर वो व्यक्ति किसी के पर वस्तु को अपना मानता है तो उसे जेल होती है, वैसे ही हमें भी क्या है, हम भी संसार रूपी जेल में हैं। मतलब अज्ञान का कुल मिला के फल क्या हुआ, जेल। अब जब अगर हमें अब क्या करना है, इसका उपाय करना है, इस अज्ञान को दूर करना है, तो क्या करें बताओ? बिल्कुल, बुद्धियां हटानी पड़ेगी। देखो अभी हमने क्या क्या माना था, जो वस्तु नहीं थी उसको है रूप देख रहे थे, तो नहीं है तो नहीं रूप देखो, समझ में आया? जैसे इंद्रधनुष नहीं है, रियलिटी में नहीं है और हमें दिखाई देता है, पर अब जैसे विषयों में सुख नहीं है तो उनको नहीं रूप जब हमें देखेंगे तो हम क्या होंगे, हमारा अज्ञान खत्म होगा। दो वस्तु को हम एक मानते हैं, शरीर और आत्मा, जब हमें भिन्न समझ में आएंगे तो अज्ञान कम होगा नहीं होगा? जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी तो अज्ञान कम होगा नहीं होगा? और जब हर वस्तु का वास्तविक स्वरूप होगा तो हमारे सामने ख्याल में आएगा तो अज्ञान खत्म होगा कि नहीं होगा? जहां आपकी समस्या है वहीं समाधान है। वो चारों चीजें थीं, एक तो जो वस्तु नहीं थी वो दिखाई दे रही थी, दो वस्तु एक दिखाई दे रही थी, इसके बाद जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखाई दे रही थी, तीन चीजें। ऐसे ही आप इनको सीधा कर दो, आपकी जो आपकी समस्या थी उसका उपाय हो गया। मतलब इन तीनों चीज़ों का सही क्या करने से, उपाय करने से, सही करने से हम क्या हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। अब हम करते क्या हैं कि मैंने आपको बताया था ना कि हम उपाय क्या करते हैं, हम उपाय कहाँ करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम सही जगह उपाय नहीं करते रियल में। हम करते उपाय किस पे हैं? जैसे मैंने एक तो एग्जाम्पल दिया आपको, हम किसी व्यक्ति को दूर करने का प्रयास करेंगे, वस्तु को दूर, हम अज्ञान को दूर करने का कभी प्रयास नहीं करते। अगर किसी वृक्ष के पत्तियों पर हम स्प्रे से पानी करते रहें, उसकी जड़ तक पानी ना पहुँचे तो वो वृक्ष सूखेगा या नहीं सूखेगा? उसका कोई फायदा है मुझे कि नहीं है? नहीं है। मतलब गलत जगह काम करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे ही जब आप किस पे काम करोगे, अज्ञान पे काम करोगे, तभी हमारा क्या होगा, दुख दूर होगा। अब प्रश्न उठता है कि अज्ञान दूर कैसे होगा? तो बताओ अज्ञान दूर कैसे होगा? अभी मैंने आपको एक बार उत्तर बता दिया इसका, वास्तविक स्वरूप समझने से होगा। और
जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई ना, और जो आपने बोला वास्तविक स्वरूप को समझने से होगा, मतलब किसी कमरे में अगर अंधेरा है तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? प्रकाश करोगे तो अज्ञान ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हाँ, अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको क्या करना है, अज्ञान दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना पड़ेगा, या हर वस्तु का सच्चा स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। तब हम क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। आज हमने देखा कि सबसे पहले तो कि हमारे दुख का मूल कारण क्या था? अज्ञान। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। हमारे दुख का मूल कारण क्या था? अज्ञान। कितने प्रकार से देखा था? कौन कौन से? सबसे ज़्यादा दुख हमें कौन सा अज्ञान देता है? विपरीत वाला। तो हम अब अगर पर वस्तु को अपना मानेंगे तो हमें क्या होगी? क्या होगी? अच्छा, दुख होगा। तो जैसे हमने उसकी दूसरे की बैग उठाई थी ना, तो उसको क्या हुई थी? जेल हुई थी। तो हमें कौन सी जेल होगी? संसार रूपी जेल। अब अगर उसको ख़त्म करना है, उस दुख को ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा, मतलब हर वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना पड़ेगा, यानी कि ज्ञान करना होगा। अब अज्ञान को दूर करने का तो सच्चा उपाय क्या हुआ? बिल्कुल, अब ज्ञान करना। अब वो ज्ञान किसका करना? तो अब हमें समझ में आया कि ज्ञान करना है किसका? वस्तु का, वस्तु स्वरूप का। तो अब वो वस्तु स्वरूप क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, कहाँ है, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपके लिए एक होमवर्क। आज का आप लोग होमवर्क करके आए थे कि नहीं आए थे? देखो, आपके लिए इतना टाइम रहता है पूरा पूरा, है ना। जैसे वो सीरियल आता है ना, कोई भी सीरियल आता है ना, तो वो एक लास्ट एंड ऐसा करते हैं कि मन में हम पूरे टाइम सोचते रहते हैं। जैसे आज रात में 9 बजे वो सीरियल ख़त्म हुआ ना, तो कल 9 बजे तक वो चलेगा कि अब आगे क्या होने वाला है ना। ऐसे ही थोड़ा आपको सोच के आना है कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो होमवर्क देते हैं वो आपको करके आना है। अब कल के लिए आपके लिए होमवर्क है, आपकी अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 3 हुई या 4 हुई? अच्छा, 4 हो चुकी हैं। ठीक है, क्या है मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी भी आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं आज समेत, तो आपको उन चारों क्लास को क्या करके आना है? 4 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 क्लास को पढ़ के आना है, सुन के आना है ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन सी? एक ए वाली और एक इसके पहले वाली। दोनों क्लास की लिंक मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। अब तो नहीं किसी को कोई टेंशन और कुछ, ठीक है। मैं आपको लिंक डाल दूँगा, आपको उसको ओनली सुन के आना है। मैं आज या कल लिंक डाल दूँगा। आपके पास 7 दिन है, 7 नहीं 6 दिन मान लो, 6 दिन है, आराम से उसको सुन लेना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पीछे के विषय को भूलते जाओगे तो फिर आगे का विषय समझ में नहीं आएगा, ठीक है।